Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is हिमांशु शर्मा from IIT दिल्ली। तो आज हमारे साथ हैं प्रिया शाक्य, जिनकी IIT जैम में 217 रैंक आई है। तो प्रिया जी, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। माई सेल्फ प्रिया शक्या एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से कंप्लीट किया है। ओके। तो प्रिया जी, आपको जैम के बारे में कब पता चला था, कौन सी ईयर में, एंड आपने कौन सी ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मुझे जेम के बारे में तो फर्स्ट ईयर में पता चला था, लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया था कि मुझे लगा कि मतलब आईआईटी में तो जेई मेंस के थ्रू जाते हैं, जेम के थ्रू कैसे जा सकते हैं। तो मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब थर्ड ईयर आया तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर मुझे भी लगा कि फ्री हूँ, कुछ काम नहीं है, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया फिर प्रिपरेशन। अच्छा। तो वहीं तो से मुझे पता चला, देन मैंने वहां से स्टार्ट किया। हाँ, आपने 2022 का भी जैम दिया था क्या? हाँ, मैंने दिया था, लास्ट ईयर दिया था। उसमें रैंक कैसी रही थी आपकी? लास्ट ईयर मेरा रैंक आया था 3154 रैंक आया था। लास्ट ईयर मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था, मतलब प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था मेरा। मतलब आपने एक साल ड्रॉप लेके 3000 से रैंक 270 ले आई, तो काफी ज्यादा आपने इम्प्रूवमेंट किया है ड्रॉप लेके। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो काफी हुआ है, मतलब लास्ट ईयर कंपैरिजन में मैंने मतलब चीजें मतलब चेंज की, पढ़ने का तरीका चेंज किया और एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया मैंने। तो इस साल रैंक किया है। तो पिछली साल आपकी जो रैंक इतनी खराब आई थी, तो उसके कुछ कारण भी होंगे, तो आप वो शेयर करना चाहेंगे? लास्ट ईयर मेरा रैंक इसलिए खराब था, लेकिन मतलब जैसे कि मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मतलब कि एक एमएससी का एक मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, आईआईटी कंडक्ट कराती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये तो नहीं पूछेंगे आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पता है, ये तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन मेरा प्रिपरेशन हम्म। बहुत इजी लेवल पे चल रहा था, और थोड़ा ट्रिक भी थोड़ा मैं उस पर कर रही थी कि ट्रिक हो गया तो हाँ बहुत अच्छा है, इजी सी क्वेश्चन कर लिए तो हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था कि हाँ अब तो मतलब बहुत मतलब अच्छा रैंक आएगा, तो ये था। मतलब लेकिन जैसे आपको, चयन आया। आपने हम्म। मतलब ऐसा सोचा था कि इजी इजी क्वेश्चंस एंड ट्रिक के थ्रू आईआईटी जैम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? हाँ, मुझे क्योंकि इजी इजी मैंने किया तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे ही आता होगा पेपर। हाँ। पिछले साल जब आपकी खराब रैंक आई थी, तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? मतलब आपने कुछ एक्सपेक्टेशन की होगी, इतनी तो रैंक आ जानी चाहिए थी, लेकिन आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो फिर आपने कैसा संभाला? लास्ट ईयर रैंक मेरा बेकार आया तो फिर हाँ बुरा लगा था, डिमोटिवेशन भी बहुत हुआ था। तो फिर मतलब मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो उनको लगा था कि मैं मतलब अगर दोबारा ड्रॉप लूंगी तो बहुत अच्छा कर लूंगी। तो फिर संभाला खुद को भी, मतलब कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, एक बार हार होगी तो बार बार तो नहीं होगी। तो देन मैंने फिर से स्टार्ट किया। पेरेंट्स ने भी मेरे को सपोर्ट किया काफी कि ड्रॉप ले ले और दोबारा दे, हमको पता है तेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने किया। मतलब आपका ड्रॉप लेने में आपके पेरेंट्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था आपको? हाँ, ओके। उनको बहुत सपोर्ट किया। आईआईटी जैम के अलावा सीयूईटी पीजीबी एमएससी के लिए एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपने पिछले साल वो दिया था क्या? हाँ, मैंने लास्ट ईयर दिया था सीयू सेट पीजी का एग्जाम मैंने दिया था, लेकिन वो मैंने ऐसे ही दिया था, मतलब मुझे एडमिशन नहीं लेना था। ओके। तो आपने मतलब कंप्लीटली डिसाइड कर लिया था कि मुझे ड्रॉप ही लेना है? हाँ, मेरा डिसाइड था क्योंकि मुझे भरोसा था खुद के ऊपर कि मैं मतलब है कि मैं कर लूंगी। तो इसलिए फिर मेरा था फाइनल कि आईआईटी जाना है। अच्छा। काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जैसे आईआईटी जैम में अच्छी रैंक नहीं आई तो वो सीयूईटी एग्जाम देते हैं, देन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। फिर वो ये सोचते हैं एमएससी के साथ साथ पैरेलल हम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करें। तो एमएस अगर निकल जाता है, देन हम आईआईटी में चले जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कंप्लीटली ड्रॉप लें या फिर एमएससी पैरेलल चलती रहे? मैं उन लोगों के लिए यही बोलूंगी, अगर आपके कॉलेज में आपको सपोर्ट मिल रहा है या फिर आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, देन आप कॉलेज भी करो और साइड में अपना तैयारी भी करते रहो। अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे कि मेरा हो ही जाएगा, मतलब कर लूंगी, मैं कर लूंगा या फिर इस बार मैं आईआईटी, देन आप ड्रॉप ले लो। क्योंकि कॉलेज जाकर भी मतलब इतना नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत टाइम का कभी मतलब हो ही जाता है, मतलब इतना टाइम नहीं दे पाते हैं।
तो मेरा उनसे यही है कि अगर आपको भरोसा है कि कर लोगे बिल्कुल, मतलब आपका हो जाएगा, बहुत अच्छी रैंक से हो जाएगा, देन आप ड्रॉप ले लो। वरना आप साइड बाय मतलब अपना कॉलेज भी करो, देन अपना प्रिपरेशन भी करो। क्योंकि ऐसा होता है कि हम ड्रॉप ले लेते तो एक प्रेशर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, और हमने ड्रॉप भी लिया है, कहीं एडमिशन भी नहीं लिया है, तो इससे एक प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और साथ में प्रिपरेशन भी करते हैं, तो वहां से थोड़ा एक प्रेशर कम रहता है। तो हाँ, प्रेशर मेरा कम ये है रहता कि है तो आप, फिर आप बोलिए बोलिए। तो मेरा यही है कि अगर आपको मतलब थोड़ा प्रेशर कम रखना है और आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, देन आप कॉलेज ज्वाइन करो और अपना साइड में प्रिपरेशन भी करते रहो। वरना या फिर आप ड्रॉप ले लो कम्प्लीटली पूरा। अब प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कर लेंगे, नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन तो है, प्लान भी रेडी रहता है, हाँ, प्रेशर एक कम हो जाता है सेकंड तो। ऑप्शन की तरह भी होता है, सेकंड ऑप्शन ही बन जाता है। क्योंकि फिर ऐसा हम्म लगता है कि ऐसा होता है कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लाइक एक ही है कि हाँ ड्रॉप ही लिया है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो वो हमको करना ही है, कैसे भी करना है। अगर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो ऐसा होता है कि मतलब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कॉलेज तो है ही। तो फिर हम्म। अगर मैं होती तो मैं कंप्लीट ड्रॉप ही लेती और मैंने वही किया, क्योंकि मेरे को एक ही डायरेक्शन में जाना था कि हाँ एक ही चाहिए मुझे, और और उसका कोई ऑप्शन नतीजा नहीं आपकी रखना था। अच्छी रैंक है। हाँ, हाँ, तो आपने कोचिंग कहाँ से ली थी? मैंने अनअकैडमी से लिया था। मैंने सागर सूर्य सर को मैंने फॉलो किया था, देन उन्हीं से मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है अच्छा, एंड तक। तो काफी सारे लोग बुक को भी फॉलो करते हैं, तो आपने आईटी जम में सागर सर के अलावा बुक्स भी फॉलो की थी? नहीं, मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, क्योंकि जो सागर से जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत होता है, मतलब इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। आप उसको ही काफी अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, तो मतलब आपका रैंक टॉप 50 में भी आराम से आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छे से कर लो कि बहुत मतलब उनका काफी है, बहुत ज्यादा है, जो भी वो पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट है जो भी, बहुत अच्छा है। ओके। काफी सारे स्टूडेंट फिर भी पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, तो आपके स्टूडेंट को प्रेफर करना चाहेंगी कोई बुक्स या फिर सागर सर के नोट्स ही इनफ है? बुक, अगर आप मतलब पूरा एक साल दे रहे हो तो फिर यही है कि मतलब एस के मापा है, गेलियंस है, तो ये आप पढ़ लो। नहीं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ना बुक बहुत सारा मटेरियल होता है बुक में, आपको नहीं पता होता कि आपको जेएम के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। अगर सागर सर को आप फॉलो करते हो, जो वो बता रहे हैं वो करते हो, तो उसमें आपको जितना जरूरी है वो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, और वही आपके लिए काफी होता है। बुक में आप भटक जाते हो कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, और वो मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है अच्छे से। तो मतलब बुक तो आप मैं सजेस्ट नहीं, लेकिन अगर बोलिए फिर भी बोलिए। पढ़ना चाहते हो तो, अगर फिर भी पढ़ना चाहते हो तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एसके मापा है, एलएनएस के लिए, और अलजेब्रा के लिए गैलियंस है। तो मैंने ये दोनों बुक देखी थी, मैंने ज्यादा कोई बुक देखी नहीं, क्योंकि मुझे फिर लगा कि मतलब मैं भटक जाऊंगी, मैं कहाँ तक पढ़ूंगी मैं उसको। मतलब कोई भी बुक पढ़ें तो एक टीचर की गाइडेंस होनी चाहिए, जिससे हमें पता रहे हाँ, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है नहीं है। ओके, तो हाँ, आपका यही। डेली रूटीन क्या रहता था जब आप आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रही थी तो? डेली रूटीन मेरा यही रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा टाइम मतलब पढ़ने को दे पाऊँ, मैं उतना ही मतलब देती थी मैं। मतलब मेरा रहता था कि मतलब 16-17 घंटे मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब सिर्फ पढ़ना ही रहता था मेरा पूरा दिन। मतलब कि सुबह एक एक टाइम न्यूमेरिक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर नोट्स पढ़ना है, रिवीजन, बस यही मेरा रहता था। मैं मतलब बाहर ज्यादा घूमना मतलब नहीं मैंने पसंद किया। तो सारा टाइम मेरा यही था कि पढ़ना है बस, सोना है, पढ़ना है बस। हम्म, तो आपने अपने सिलेबस को कब तक खत्म कर लिया था और कैसे कवर किया था पूरा सिलेबस? मेरा सिलेबस सितंबर तक खत्म हो गया था, और मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, तो वो वहां मेरा खत्म हो गया सितंबर। देन इसके बाद फिर मैंने वही रिवीजन वगैरह स्टार्ट किया, नोट्स को पढ़ना, देन न्यूमेरिकल करना, यही था बस। आपने किसी और कोचिंग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने किसी भी कोचिंग से नहीं लिया था, क्योंकि जो हमारे सागर सर जो टेस्ट जो मॉक टेस्ट लेते हैं हमारा, वो काफी होता है। मतलब उसमें हर तरह का मतलब लेवल रहता है, हार्ड रहता है, एवरेज लेवल रहता है। तो वो काफी था जो सागर सर ने लिया था, और मैंने पीवाईक्यूज दिए थे, बस इतना मैंने किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। हाँ,
अब जैसे जैसे जैम नजदीक आता जाता है तो लास्ट मंथ में प्रेशर भी बढ़ता है और थोड़ा घबराहट भी होती है, कैसा एग्जाम होगा कैसा होगा। तो आपने लास्ट मंथ को कैसे हैंडल किया था अपनी प्रिपरेशन के साथ? हाँ, ये ऐसा होता है कि प्रिपरेशन करते हैं तो प्रेशर रहता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे कि 1 फेब से 5 फेब तक मेरे को भी काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था, काफी डिमोटिवेट हो गई थी। तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं, मतलब मैंने बस यही सोचा था कि अब मैंने इतना साल, पूरे साल प्रिपरेशन किया है, देन वो काफी अच्छा रहा है, तो छोटे से टाइम के लिए खुद को डिमोटिवेट मुझे नहीं करना चाहिए। देन मैं खुद से बातें करती थी कि हाँ नहीं, हो जाएगा, मुझे भरोसा है तेरे पे, लाइक तू कर लेगी, इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तेरे को। तो खुद को मैं या फिर खुद से बातें करती थी, या फिर मैं अपने फ्रेंड से बातें करती थी कि मतलब, ताकि वहां से मैं थोड़ा ना सोचूं कि मैं डिमोटिवेट हूँ या फिर प्रेशर है मेरे पे बहुत। तो वो मैं कोशिश करती थी कि मैं ना लूं प्रेशर, क्योंकि रिजल्ट वही होगा जो जितना आपने मेहनत किया। वो छोटे टाइम का आप जो प्रेशर लेते हो वो कुछ टाइम के लिए सही होता है, उसके बाद वो थोड़ा बेकार हो जाता है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं प्रेशर ना लूं। तो यही रहता था कि खुद से बातें करती थी, खुद को मोटिवेट करती थी कि भरोसा है, मैं कर लूंगी। तो बस यही था मेरा। अच्छा, जैसे काफी लोग सोचते हैं कि 3-4 लोग हम अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। तो आपने ऐसा फ्रेंड में ग्रुप बनाया था? हाँ, मैंने ग्रुप बनाया था, और मैं सबको बोलूंगी कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ग्रुप जरूर बनाएं, क्योंकि मेरा भी एक ग्रुप था जो मैं नवंबर में ज्वाइन किया था, और वो मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है उससे, मतलब बहुत ज्यादा हुआ है। मेरा परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हुआ। तो मैं यही बोलूंगी कि ग्रुप जरूर बनाएं, क्योंकि अकेले आप प्रिपरेशन करते हैं ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो आपका इम्प्रूवमेंट है वो एक ग्रुप में रहकर ही हो सकता है। तो मैंने ग्रुप बनाया था, वहाँ असाइनमेंट सॉल्व करते थे, मॉक टेस्ट सॉल्व करते थे, इसको डिस्कशन करते थे। तो वो जो कि काफी बेनिफिशियल होता है और सबके लिए होता है वो। तो ग्रुप जरूर बनाना चाहिए। ग्रुप स्टडी की मतलब अलग ही बात होती है, वहां आपका बहुत इंप्रूवमेंट होता है। एक क्वेश्चन को लेके, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो एक ग्रुप में ही पता चलता है। वहां आपको अपने लेवल के बारे में पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपका लेवल क्या है, मतलब। तो ग्रुप जरूर बनाना चाहिए, और ऐसा ज्यादा लोग ग्रुप भी ना बनाए, 4-5 लोग ग्रुप बनाए और सीरियस लोग उसमें होने चाहिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रुप तो पक्का मतलब बनाए, तो उसमें बहुत आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा। ओके। काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। काफी लोग घबराए आते हैं एग्जाम के टाइम में। तो आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था आईआईटी जैम का? 22 का भी बताइए और 23 का भी बताइए। लास्ट से जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, मेरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मतलब चले गए थे बस देने के लिए कि हाँ, कि पेपर देना है, मतलब कुछ भी, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहा फिर भी उसमें टाइम दे रहे हैं। तो लास्ट ईयर तो मेरा मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, मतलब टाइम ही वेस्ट किया था मैंने वहां जाके, मतलब तो वहां इसीलिए मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। इस ईयर मैंने जब एग्जाम दिया तो इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उससे मेरे को इतना पता चल गया था कि मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देन मैंने कोशिश की थी कि जो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं बहुत कम टाइम मैंने दिया। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं मैंने वहां ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, क्योंकि 1 मार्क्स में आप टाइम भी दे रहे हो, वहां को मार्क्स भी आपको एक ही मिलेगा। तो मेरा ये रहता था कि एक पहले मैं देखूं कि पहले मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन करती थी कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वहां आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 आवर में, जो कि पॉसिबल नहीं कि आप सारे कर पाओ। तो पहले आपको देखना है कि इजी इजी क्वेश्चन है कौन से जो आप कर सकते हो, हम्म। पहले आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं। देन उसके बाद जो एवरेज क्वेश्चन है कि अब हाँ कि वो सारे इजी क्वेश्चन हो गए, देन एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद हार्ड जो क्वेश्चन है देन उनको अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको किस सेक्शन में ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देते हैं, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम नहीं देते, और जिसकी वजह से जो स्कोर है वो काफी लो आता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो एक स्ट्रेटेजी हमेशा लेके चलनी चाहिए कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कि पहले हमको इजी, पहले अपने लिए इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, देन एवरेज जो मीडियम लेवल के होते हैं, देन टफ। इस ओके। तरीके से मैंने किया था। आप एमएससी के बाद रिसर्च में जाना चाहेंगे या प्लेसमेंट लेंगे? एमएससी के बाद मेरा प्लान तो प्लेसमेंट का ही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं रिसर्च करूं, देन मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, बट मैं प्लेसमेंट ही लूंगी जहाँ तक है। ओके।
आपको कौन सी आईआईटी में जाना है, आप बताइए। मुझे जाना तो आईआईटी गुवाहाटी में, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है देन आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी खड़गपुर में मैं जाऊंगी। आईआईटी रुड़की या आईआईटी खड़गपुर। हम्म। Very good। आपको अपने ब्राइट फ्यूचर्स के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, थैंक यू। तो स्टूडेंट, आपका जो कोई भी डाउट हो प्रिया जी से, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम प्रिया जी से बात करके जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।